हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो मैंने ना अभी एक दिन पहले एक वीडियो यहाँ पे पोस्ट करा था जहाँ पे मैंने आपको एक एडवांस लेवल प्रॉब्लम, एक नहीं दो ऐसी प्रॉब्लम्स करवाई थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की। एंड बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो सेशन, बहुत अच्छे कमेंट्स भी मैंने देखे। तो इसीलिए मैं आज एक दूसरा वीडियो बना रही हूँ जहाँ पे मैं आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इस चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाली हूं जो कि ट्रिकी है, जो कि एडवांस टाइप का है। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो तुम यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन करते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि कुछ बहुत अमेजिंग तुम्हारे लिए आने वाला है। एंड इसी तरह से तुम अगर चाहते हो कि मैं चैप्टर वाइज आपको कुछ क्वेश्चंस जो कि ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो करवाती रहूं सो दैट यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर नीट 2026 एग्जाम, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और सेशन को लाइक ज़रूर कर देना बेटा जी, क्योंकि दैट मोटिवेट्स मी। तो शुरू करते हैं, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है ना मेरे पास, ये क्वेश्चन आपका PYQ है। ऐसा नहीं है कि भाई ये कहाँ से मैम उठा के ले आई है, तो ये क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा गया था। हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो, a somatic cell that has just completed the S phase of its life cycle as compared to gamete of the same species has। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो पहले तो हमें ना देखना पड़ेगा कि मेरे क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा हुआ है। सोमैटिक सेल के बारे में पूछा हुआ है, एक सोमैटिक सेल जिसने अभी अभी एस फेज कंप्लीट करा है, मतलब सिंथेसिस हो गया है डीएनए का अमाउंट तो डबल हो गया है, उसको हमें कंपेयर करना है एक दूसरे सोमैटिक सेल के साथ, नहीं एक गैमीट के साथ कंपेयर करना है ऑफ द सेम स्पीशीज। तो इस केस में हमारे पास क्रोमोसोम को लेके क्या कंडीशन होगी, क्या डबल होंगे या फिर सेम रहेंगे, और डीएनए के अमाउंट को लेके दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ना हम एक टेबल बना लेंगे जहां पे मैं एक तरफ लिखने वाली हूं जो भी इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दी है। सोमैटिक सेल जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज, एक इंफॉर्मेशन ये दिया है, दूसरा गैमीट ऑफ द सेम स्पीशीज। तो हाइपोथेटिकली मैं ना ये मान के चलती हूं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना इस सोमैटिक सेल के अंदर, दे आर 10। लेट अस से कि 2n इज इक्वल टू 10। इस स्पीशीज के पास 10 क्रोमोसोम है, ठीक है। डिप्लॉयड स्पीशीज है तो इसके पास 10 क्रोमोसोम है, और डीएनए का अमाउंट हम लेके चल रहे हैं 2c। अब तुम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, x ले सकते हो, y ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, बट दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो मेरे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 है, मेरे पास इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए 2c है। नाउ जब ये सेल एस फेज कंप्लीट कर लेगा, तो मतलब आफ्टर एस फेज के बाद क्या होता है, क्या एस फेज के बाद क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है बच्चों? क्या एस फेज के बाद क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है? नहीं बढ़ता है, इट रिमेन्स द सेम। तो मैं बोलूंगी क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम, तो 10 ही रहेंगे मेरे पास, 5 नहीं होंगे, ठीक है, ना ही 20 होंगे, सेम रहने वाला है। अगर मैं करती हूँ बात डीएनए के अमाउंट की, अगर मैं बात करती हूँ तो डीएनए तो यहाँ पे अपना रेप्लिकेट हुआ है, डीएनए तो यहाँ पे सिंथेसिस हुआ है, तो डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जाएगा, तो 2c से डीएनए का अमाउंट हो जाएगा 4c। आई रियली होप कि यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया हो कि क्या हुआ है। इसमें बड़ा सिंपल है। आफ्टर एस फेज, देखो बिफोर एस फेज अपने पास इतने क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा क्योंकि हमने अभी एक और डीएनए का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो डबल हो जाएगा, अमाउंट 4c हो जाएगा। ओके, अब हम गैमीट की बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गैमीट ऑफ द सेम स्पीशीज। अब यहाँ पे हम मायोसिस कराने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे मायोसिस होगा क्योंकि अगर गैमीट बनाने हैं तो मायोसिस होता है। अब जब मायोसिस होता है तो मायोसिस के पहले भी, मायोसिस भी तो एक सेल डिवीजन है, जैसे माइटोसिस के टाइम पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, वैसे ही मायोसिस के टाइम पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एस फेज पे। तो यहाँ पर भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पर भी डीएनए का अमाउंट जो होगा इनिशियली दैट इज गोइंग टू बी 2c, ठीक है। अब वो एस फेज के बाद 4c हो जाएगा। तो जब मायोसिस हो रहा है तो मेरे पास मायोसिस के बाद क्रोमोसोम का नंबर तो हमें पता है बच्चे क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज रिडक्शनल डिवीजन, तो यहाँ पे 5 रह जाएगा। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे डबल है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे डबल हो गया क्रोमोसोम का नंबर। व्हाट अबाउट द डीएनए का
अमाउंट, अब इसको ध्यान से देखना, देखो जब आपने पहला मायोसिस करा तो पहले आपके पास 4C था, क्योंकि यहां पर भी रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, तो तुम्हारे पास 4C बन जाता है अमाउंट। आफ्टर एस फेज यहां पर भी 4C बना। अब जब हम बोलेंगे कि पहला मायोसिस हुआ, यहां पे मायोसिस 1 हो रहा है, मायोसिस 1 हुआ, तो मेरे पास 2 सेल बनेंगे, दोनों सेल्स में आधा आधा डीएनए चला जाएगा, मतलब 2C प्लस 2C, 2 सेल्स बन गए। नाउ जब मेरे पास ये 2 सेल्स जो बने, ये भी फर्दर डिवीजन करते हैं, ये भी 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो 2C, नाउ मायोसिस 2 होगा। अब ये 2C फर्दर डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा डीएनए चला जाएगा, डीएनए भी तो आधा आधा जाएगा, तो यहाँ पे C प्लस C आ जाएगा। तो हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए इज C, ठीक है, 4 सेल्स बनेंगे। तो मैंने एक सेल का बताया, अगर मैं दूसरे सेल का भी बता दूं 2C, तो C प्लस C, हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए इज गोइंग टू बी C। तो बेसिकली एक गैमीट के पास अमाउंट ऑफ डीएनए C होगा। in one gamete amount of DNA is going to be C, क्रोमोसोम का नंबर इज गोइंग टू बी 5। अब देखो इसके मुकाबले यहां पर क्रोमोसोम का नंबर डबल है, ठीक है बच्चे, क्रोमोसोम का नंबर 2x है, ट्वाइस है। और अगर मैं डीएनए के अमाउंट की बात करूं तो ये कितना है, 4 टाइम है, 4x है, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ C है, इसके पास 4C है। तो ये ही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो हमारे आंसर के जैसा है। पहला ऑप्शन है ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए। वैसे तो यही सही है, क्योंकि हमने भी यही आंसर निकाला है बच्चे। तो 2 गुना आपका क्रोमोसोम का नंबर होगा, क्योंकि 10 क्रोमोसोम है और वहां पे 5 थे, और 4 गुना तुम्हारा अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, क्योंकि वहां पे मायोसिस जहां पे हुआ था गैमीट्स के केस में इट वाज C, वेयर एज इन केस ऑफ सोमैटिक सेल जिसने अभी अभी एस फेज कंप्लीट करा है, उस केस में इट वाज 4C। तो ये तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था जिसको कुछ ही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे, और ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन वाला क्वेश्चन बनने वाला है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी नीट की तैयारी होती रहे, तो आपके लिए ना हम कुछ अमेजिंग लेकर आने वाले हैं। 27 तारीख को 4 बजे ये सेशन लाइव होने वाला है, जहां पे आपकी पूरी नीट विद्या टीम आने वाली है, और आपके लिए कुछ तो हम गजब का लेकर आने वाले हैं। एंड बच्चे, इफ यू वांट कि आपकी इसी तरह से तैयारी होती रहे, जहां पे आपको एक एक लाइन में से क्या क्वेश्चन आ सकता है वो पता हो, एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं उनको तुम डेप्थ में जाके समझो, रट्टा ना मारो, जबकि आप कॉन्सेप्ट के थ्रू अपनी तैयारी करो, देन आप मेरे साथ आके, हमारे साथ आके कामयाबी बैच में पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 महापैक, जहां पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, ठीक है, आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, जो हमारे आगे आने वाले बैचेस हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा, आपको बेसिक लेवल ऑफ प्रैक्टिस मिलेगी, जहां पे आपको 43,000 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको बेसिक से लेवल अप, मतलब बेसिक क्वेश्चंस भी मिलेंगे, देन आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, और लेवल अप वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग होगी आपकी, आपको नीट खजाना जो हमारे पुराने सेशंस हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा डिजिटल क्लास नोट्स, डीपीपीज एंड क्विजेस के लिए। एंड बेटा जी ये आपको मिल रहा है 6,000 में, जब आप मेरा कोड लगाओगे गार्गी, एंड इस नंबर पे कॉल कर लेना अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मिलते हैं, ठीक है, 4 बजे मिलते हैं कल और मचाते हैं, ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स में बता देना, टेक केयर।